तड़के सुबह दहशतगर्दों ने निशाना बनाया पीएम मोदी का आवास, बड़ी अनहोनी की आशंका। पीएम मोदी को गोली मारने की धमकी मिलने के दूसरे ही दिन हुआ हादसा, मचा हड़कंप। किसका इशारा, किसका खेल, आखिर क्यों बनाया गया पीएम मोदी को निशाना? यूसीसी लागू होने से पहले किसने बनाया पीएम मोदी को निशाना, पूछता है देश। ठीक मोदी के आवास के ऊपर आखिर कैसे पहुंचा ड्रोन, कहां गई थी एसपीजी और पुलिस में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी एजेंसीज। गनीमत रही कि सब कुछ कुशल है। अभी अमेरिका में भारत का डंका बजाकर वापस आए मोदी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि ये खबर आ गई। इधर देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी चल रही थी तो उधर बैरी दुश्मन ने मोदी के लिए जाल बिछा दिया। तड़के सुबह ही जब पूरा देश गुरु पूर्णिमा के जश्न में डूबा हुआ था, उस समय मोदी के ऊपर दुष्टों का साया दस्तक दे रहा था। गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। राम की कृपा से दुश्मनों के इरादे चकनाचूर हो गए। कैसे मोदी को निशाना बनाया गया, किसने बनाया और क्या घटना हुई, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप पीएम मोदी के समर्थक हैं तो मोदी की लंबी उम्र की कामना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर सोमवार सुबह ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में सूचना दी। सूचना मिलते ही आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 5 बजे एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दिल्ली इलाके में बड़े अधिकारी और भारी फोर्स ड्रोन की तलाश में जुट गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक ड्रोन नहीं मिल सका है। पुलिस ड्रोन की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास और उसके आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। दरअसल सोमवार की सुबह एनडीटी कंट्रोल रूम को पीएम आवास के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के बारे में सूचना मिली थी। आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई चीज नहीं मिली। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क किया गया, उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु नहीं मिली। नई दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिली थी। सुबह 5:30 बजे एसपीजी ने पुलिस से संपर्क किया था। फिलहाल जांच जारी है। जांच में कई टीमें लगा दी गई हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किसने दी थी 2 दिन पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आने पर गोली मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति ने वायरल वीडियो में खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हेड बताया है। आदि पुरुष फिल्म पर चर्चा के दौरान वीडियो में ये देवी देवताओं से लेकर राजनेताओं तक जमकर भड़ास निकाल रहा है। मोदी को मारने की धमकी देने के साथ भगवान श्री राम और हनुमान के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी वीडियो के आधार पर हरियाणा के सोनीपत के मोहाना थाने में 30 जून को इंस्पेक्टर के बयान पर उसके खिलाफ धारा 506 आईपीसी में एफआईआर नंबर 0102 दर्ज हुई। वीडियो में वो राजनेताओं को गालियां दे रहा है, नरेंद्र मोदी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो हटा दिया गया है। युवक का नाम नीरज बताया जा रहा है। वीडियो में वो कभी खुद को बदमाश बताता है तो कभी एसबीआई ब्रांच मैनेजर। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वीडियो में दिख रहा टोपी वाला युवक गांव मोहाना का है और उसका नाम नीरज है। उसके दादा सेना में थे। कई साल से परिवार गांव में नहीं है। सोनीपत की किसी एसबीआई ब्रांच में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस को कुछ जानकारी हाथ लगी है, लेकिन फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। खुफिया एजेंसियां भी उनकी टोह में लगी है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही पुलिस के हाथ होगा। सोनीपत में एसबीआई के मैनेजर कर्मवीर सिंह भोरिया ने दावा किया है कि ये वीडियो वाला शख्स उनके बैंक की किसी शाखा में नहीं है। पूरे बैंक की बदनामी हो रही है। बैंक के अधिकारी सत्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त हैं। उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है। 4 मिनट 7 सेकंड के वायरल वीडियो में श्री राम के रंग रूप से चर्चा की शुरुआत होती है। एक वक्ता कहता है कि रामायण में जो राम थे वो असल में राम लगते थे। आज भी जनता उनके पैर छूती है। वो आदि पुरुष फिल्म की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आज जो राम बनाए गए हैं उनका क्या रूप है। उनके इस बयान पर अपने आप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बताने वाला व्यक्ति भड़क जाता है। वो और सीधा सवाल करता है कि हनुमान किसी ने देखे हैं। साथ ही कहता है कि किसी ने नहीं देखे। इसके बाद वे राजनेताओं पर भड़क कर कहता है, ये सब चोर हैं, फालतू के ड्रामे करते हैं, सारे ड्रामे बंद करवाएं। ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं। व्यक्ति एंकर के सवाल पर कहता है कि सरकार पागल है, पॉलिटिशियन खराब हैं और फिर कहता है कि अगर मुझे मोदी मिल जाते तो सीधे गोली मार दूंगा। हम बदमाश हैं और बदमाश रहे हैं। बार बार दावा करता है कि राम है ही नहीं। लोगों से पूछता है कि किसी ने देखा है राम को। फिर कहा सिर्फ सुना है, देखा किसी ने नहीं। पत्थर को भी, ये पेड़, इसको भी भगवान मान लो तो क्या ये भगवान है? इसी को नाम दे दो शिव भोले का। जाहिर है कि इस धमकी के ठीक 2 दिन बाद मोदी के आवास पर तड़के सुबह देखे गए ड्रोन ने सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फुला दिए। तो वहीं लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि दुश्मन चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मोदी पर भगवान श्री राम की कृपा है। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।